हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम फेंग युआन को देखते हैं जो कि पोमोग्रेनेट के ट्री में पानी दे रही होती है और इसके खिलने का वेट कर रही होती है क्योंकि उसे पता है कि इसके खिलते ही हिलियनजी वापस आ जाएगा। एक तरीके से वो हिलियनजी का वेट कर रही होती है। लेकिन कुछ और दिन गुजर जाते हैं लेकिन अभी तक हिलियनजी वापस नहीं आया था। फेंग युआन की सर्वेंट यहाँ फेंग युआन को बताती है कि हिलियनजी जल्द से जल्द वापस आ जाएगा, लेकिन फिर भी फेंग युआन को वेट नहीं हो रहा था और वो हिलियनजी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक दिन इसके रूम में इसकी सर्वेंट आती है और फेंग युआन को बता देती है कि हिलियनजी वापस आ चुका है। ये बात सुनकर फेंग युआन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भागते हुए हिलियनजी से मिलने के लिए चली जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम हिलियनजी को देखते हैं जो कि बोट के जरिए लिंचुआन सिटी वापस आ रहा होता है। यहाँ पर हिलियनजी अपने सर्वेंट से बात कर रहा होता है कि अब तक तो फेंग युआन को जनरल उजिन का लेटर मिल गया होगा और जनरल उजिन का लेटर पढ़कर फेंग युआन को अभी तसल्ली होगी कि उसके माँ बाप ठीक है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हिलियनजी ने फेंग युआन के लेटर को पर्सनली जनरल उजिन को जाकर दिया था ताकि वो जल्द से जल्द फेंग युआन की परेशानी को दूर कर सके और याओज़ाओ के एम्पर और एम्प्रेस को बचा सके। और यहाँ दूसरी तरफ हम फेंग युआन को देखते हैं जो कि भागते हुए हिलियनजी से मिलने के लिए आ रही होती है। यहाँ पर फेंग युआन हिलियनजी को देख लेती है जो कि बोट पर से आ रहा होता है। हिलियनजी को देखकर यहाँ पर वो हिलियनजी को इशारा करती है जो कि हिलियनजी नहीं देखता बल्कि उसका सर्वेंट देखता है और हिलियनजी को बता देता है। हिलियनजी भी ये देख लेता है और फेंग युआन को पहचान जाता है। हिलियनजी जब यहाँ पर किनारे पर आता है तो फेंग युआन उसे मिलने के लिए आगे बढ़ती है। हिलियनजी परेशान हो जाता है कि क्यों फेंग युआन भागते हुए यहाँ पर आई है और फेंग युआन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो फेंग युआन उसे बताती है कि वो भागकर इसलिए आई है ताकि वो उसे मिल पाए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खुश है उसके आने से। फेंग युआन की ये बात सुनकर हिलियनजी को कुछ समझ नहीं आता तो फेंग युआन उसे बताती है कि वो याओज़ाओ कभी वापस नहीं जाएगी बल्कि वो हमेशा लिंचुआन सिटी में ही रहेगी उसके साथ। ये बात सुनकर हिलियनजी खुश हो जाता है और फेंग युआन हिलियनजी से कहती है कि चलो अब हम घर चले। ये कहकर वो वहाँ से चलने लगती है। हिलियनजी अभी भी शौक में होता है तो हिलियनजी का सर्वेंट हिलियनजी के पास आता है और हिलियनजी से कहता है कि लेडी ने आपको घर चलने के लिए कहा है, मुझे लगता है कि आपको उनके साथ जाना चाहिए। हिलियनजी जो कि शौक में था होश में आ जाता है और हंसते हुए फेंग युआन के साथ वहां से चला जाता है। यहाँ पर हिलियनजी और फेंग युआन मुस्कुराते हुए वापस घर आ जाते हैं। फेंग युआन यहाँ पर पोमोग्रेनेट ट्री की तरफ देखती है और देखती है कि इसके फूल तो खिल चुके हैं और हिलियनजी को बताती है कि जब वो घर से निकली थी तो यहाँ पर ये फूल नहीं खिले थे, लेकिन जब वो वापस आ गई है तो यहाँ पर ये फूल खिल चुके हैं और कहती है कि तुम्हारे आने से ही पोमोग्रेनेट के फूल खिल गए हैं। ये बात सुनकर हिलियनजी स्माइल करता है और फेंग युआन से कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना, जब ये फूल खिलेंगे तब मैं वापस आ जाऊंगा। लो, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। ये बात सुनकर फेंग युआन भी स्माइल करती है और यहाँ पर हिलियनजी पोमोग्रेनेट के ट्री के पास जाता है और वहाँ से एक फूल निकाल कर फेंग युआन को पहनाता है और फेंग युआन को बताता है कि जब पोमोग्रेनेट के ट्री के फूल मई के महीने में खिलते हैं तो उसका पहला फूल निकाल कर हम किसी और को दे देते हैं। ये भी एक लिंचुआन सिटी की रस्म है। ये बात सुनकर फेंग युआन थोड़ा ब्लश करती है और यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम फेंग युआन और हिलियनजी को उनके रूम में देखते हैं जो कि साथ में पोमोग्रेनेट का जूस पी रहे होते हैं। यहाँ पर हिलियनजी फेंग युआन से कहता है कि मैंने सुना है कि लियांली ट्री पर आग लगी थी और तुमने अपनी जान की बाजी देकर लियांली ट्री को बचाया है और पूछता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है। तो फेंग युआन उसे बताती है कि उसे गहरी चोट नहीं लगी, बस माइनर से इंजरीज हुई है। हिलियनजी यहाँ फेंग युआन को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और ये दोनों थोड़ी देर और बात करते हैं और इसके बाद दोनों भी सोने के लिए आते हैं। फेंग युआन थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी मगर हिलियनजी फेंग युआन के करीब आने लगता है। ये देखकर वो नर्वस फील कर रही होती है मगर हिलियनजी यहाँ फेंग युआन के बालों में से फूलों के पत्तियों को निकाल रहा था। फेंग युआन यहाँ फूल की पत्ती को देखकर हिलियनजी से कहती है कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये मेरे बालों में था। ये कहकर वो उस पेटल को लेने जाती है मगर जैसे ही वो हिलियनजी को छूती है तो उसे कुछ फील होने लगता है। यहाँ पर हिलियनजी और फेंग युआन अपना हाथ पीछे नहीं हटाते और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फेंग युआन का दिल जोरों से धड़क रहा होता है और वो बहुत ज्यादा नर्वस भी फील कर रही होती है। हिलियनजी भी फेंग युआन की तरफ ही देख रहा होता है और ये दोनों पास आने लगते हैं और हिलियनजी फेंग युआन को किस करने ही वाला होता है कि अचानक से कोई इनके डोर पर नॉक करता है जिसकी वजह से ये दोनों पीछे हट जाते हैं। ये फेंग युआन की सर्वेंट थी जो कि फेंग युआन और हिलियनजी को बाहर बुला रही थी। फेंग युआन और हिलियनजी बाहर आते हैं और देखते हैं कि किंगसेंग यहाँ से जा रही थी। किंगसेंग यहाँ फेंग युआन और हिलियनजी दोनों को ही थैंक यू कहती है कि उन दोनों ने उसकी हेल्प की है और उसकी जान बचाने के लिए भी थैंक यू कहती है और कहती है कि अब मेरा समय आ गया है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। फेंग युआन यहाँ किंगसेंग से कहती है कि तुम्हारा तो कोई भी रिश्तेदार नहीं है तो तुम कहाँ पर जाओगी और उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि किंगसेंग यहीं पर रहे मगर किंगसेंग इसके लिए मना कर देती है। फेंग युआन यहाँ फिर भी किंगसेंग को बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश कर रही होती है। फेंग युआन यहाँ हिलियनजी से पूछती है कि क्या वो किंगसेंग को अपने साथ रख सकती है। हिलियनजी इसके लिए मान जाता है।
ये बात सुनकर फेंग युआन खुश हो जाती है और वो किंग सेंग को फिर से मनाती है, तो किंग सेंग भी इस बार मान जाती है। और यहाँ अगले सीन में हम फेंग युआन और इस सर्वेंट को देखते हैं जो कि पोमोग्रेनेट के फ्लावर को अरेंज कर रहे होते हैं। फेंग युआन के हाथ में वही फ्लावर होता है जो कि कल हिलियन जी ने उसको पहनाया था। इसको देखकर वो स्माइल कर रही होती है और उस सर्वेंट से पूछती है कि लिंगशुआन सिटी का ये रस्म क्यों है कि पोमोग्रेनेट के फ्लावर जो कि मई के महीने में खिलते हैं उन्हीं को ही तोड़कर किसी और को दिया जाता है। ये सवाल सुनकर उसकी सर्वेंट फेंग युआन से कहती है कि पोमोग्रेनेट के फ्लावर साल में सिर्फ 3 बार ही खिलते हैं और जब फ्लावर मई के महीने में खिलते हैं उन्हीं फ्लावर से पोमोग्रेनेट बनते हैं, और जो फ्लावर जून और जुलाई में खिलते हैं उनसे पोमोग्रेनेट का फ्रूट नहीं बनता। और इन फ्लावर्स को फॉल फ्लावर्स भी कहा जाता है। और कहती है कि मास्टर ने आपको मई के महीने का पोमोग्रेनेट का फ्लावर दिया, इसका मतलब ये है कि वो आपसे भी एक बच्चे के एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ये बात सुनकर फेंग युआन ब्लश करने लगती है और उसी फ्लावर को देखने लगती है। यहाँ पर अचानक से फेंग युआन अपने सर्वेंट से पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ चीजों का इंतजाम कर सकती हो? तो उसकी सर्वेंट कहती है कि हाँ मैं कर तो सकती हूँ, लेकिन आप उन चीजों का करेंगी क्या? तो फेंग युआन उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि ये फूल मुरझा जाए, इसलिए मैं इस फूल का इस्तेमाल करूंगी। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम फेंग युआन और उसकी सर्वेंट को देखते हैं जो कि पोमोग्रेनेट के फ्लावर को मैश कर रहे होते हैं और उसका पाउडर बना रहे होते हैं। यहाँ पर फेंग युआन उसकी सर्वेंट को बताती है कि ये फ्लावर का कलर बहुत ही स्पेशल है, इसका हम पाउडर बनाकर चेहरे पर लगा सकते हैं जिससे हम और भी ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। यहाँ पर किंग सेंग भी होती है जो कि दूर से फेंग युआन और इस सर्वेंट की पहरेदारी कर रही होती है। फेंग युआन यहाँ किंग सेंग को उनके साथ आकर बैठने के लिए कहती है, मगर किंग सेंग इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि वो वहीं पर ठीक है। फेंग युआन से ज्यादा फोर्स नहीं करती है और अपना काम करने लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम किंग सेंग को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है। और अचानक से यहाँ पीछे से फेंग युआन और इस सर्वेंट आती है और किंग सेंग के चेहरे पर पाउडर लगा देती है। ये देखकर किंग सेंग भी शॉक हो जाती है और थोड़ा सा पाउडर लेकर इन दोनों को भी लगाना चाहती है। यहाँ पर ये तीनों मिलकर मस्ती करते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम फेंग युआन को देखते हैं जो कि नए कपड़े पहनकर और थोड़ा सा मेकअप कर हिलियन जी के लिए इंतजार कर रही होती है। हिलियन जी भी यहाँ पर आता है और ये बात देख लेता है। यहाँ पर सभी लोग मिलकर फेंग युआन को थोड़ा सा टीज करते हैं कि वो हिलियन जी के लिए रेडी हुई है। हिलियन जी भी ये बात देखकर स्माइल करता है और फेंग युआन से पूछता है कि क्या हम दोनों वॉक पर चले। फेंग युआन मान जाती है और यहाँ से ये दोनों वॉक करने के लिए चले जाते हैं। फेंग युआन और हिलियन जी यहाँ पर सभी गाँव वालों के साथ बैठे हुए होते हैं और इस गेम को देख रहे होते हैं जो कि गाँव वाले साथ में मिलकर खेलते हैं। इस बार फेंग युआन मान जाती है गेम खेलने के लिए जब हिलियन जी उसे कन्विंस करता है तो, और यहाँ से हिलियन जी और फेंग युआन दोनों मिलकर ये गेम खेलते हैं और जीत भी जाते हैं। यहाँ से ये दोनों न्यायालय ट्री के पास आते हैं जहाँ पर फेंग युआन ने पोमोग्रेनेट जूस रखा हुआ था जो कि ये दोनों साथ में मिलकर पीते हैं। फेंग युआन को ये जूस बहुत ही पसंद आ रहा था, मगर हिलियन जी उसे कहता है कि काश अगर मुझे टेस्ट का पता चलता तो मैं बता सकता है कि ये जूस कैसे टेस्ट कर रहा है। यहाँ पर हिलियन जी फेंग युआन के लिए एक गिफ्ट भी लाया था जो कि वही पोमोग्रेनेट वाली इयररिंग्स होते हैं जिसको हमें शुरुआती एपिसोड्स में देखा था। हिलियन जी यहाँ फेंग युआन को ये इयररिंग्स पहनाता है। जब हिलियन जी फेंग युआन को ये इयररिंग्स पहना रहा था फेंग युआन नर्वस फील कर रही थी क्योंकि हिलियन जी उसके बहुत ज्यादा करीब था। हिलियन जी यहाँ फेंग युआन के दोनों कानों में इयररिंग्स पहना देता है। फेंग युआन यहाँ बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है और जूस पीने लगती है और हिलियन जी से पूछती है कि क्या तुम्हें जानना है कि स्वीट टेस्ट कैसा होता है। यहाँ पर हिलियन जी कुछ जवाब दे पाता है इससे पहले ही फेंग युआन हिलियन जी को किस कर देती है और कुछ ही सेकंड्स में वो पीछे भी हट जाती है और इधर उधर देखने लगती है नर्वस होकर। तो हिलियन जी स्माइल करते हुए फेंग युआन से कहता है कि अब मुझे पता चला है कि स्वीट टेस्ट कैसा होता है। ये बात सुनकर फेंग युआन स्माइल करती है और दोबारा से ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फेंग युआन और हिलियन जी एक दूसरे के करीब आते हैं और साथ ही साथ इंटीमेट भी होते हैं। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम फेंग युआन और हिलियन जी को इसी रियलिटी के नीचे देखते हैं। फेंग युआन या हिलियन जी को बताती है कि उसकी एक इयररिंग खो गई है तो हिलियन जी उसे यकीन दिलाता है कि वो उसकी इयररिंग उसे ढूंढ कर देगा। सुबह होने को आती है, इसी वजह से हिलियन जी और फेंग युआन वापस अपने घर चले जाते हैं। और यहाँ अगले सीन में हम फेंग युआन को देखते हैं जिससे मिलने के लिए जनरल उजिन आए हुए थे। जनरल उजिन यहाँ फेंग युआन को बताते हैं कि वो हिलियन जी ही था जो कि उनके पास फेंग युआन का लेटर लेकर आया था और साथ ही साथ उसने फेंग युआन की हेयर पिन भी लेकर आया था ताकि जनरल उजिन उस पर यकीन कर पाए कि वो सच कह रहा है। तब जाकर जनरल उजिन इतनी जल्दी याओजाओ पहुंच गए और वहाँ के एम्प्रेस और एम्परर को बचा लिए। फेंग युआन ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि हिलियन जी को इन सब के बारे में पहले से पता था। जनरल उजिन यहाँ फेंग युआन को ये भी बताते हैं कि एम्परर ने फेंग इन को सजा के तौर पर नहीं मारा क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा है और इसी कारण से उन्होंने फेंग इन को सिर्फ बंदी बनाकर रखा है। यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें एक बात पता चलती है कि जनरल उजिन
उजिन के पास लिंशुआन आने की चाबी है, यानी कि वो किसी टाइम पर भी लिंशुआन सिटी में एंटर कर सकते हैं बिना लिंशुआन सिटी के मेंबर के गाइड की मदद से, जो कि हालांकि दूसरों के लिए नामुमकिन है, लेकिन इसकी परमिशन खुद हिलियन जी ने जनरल उजिन को दी है। जनरल उजिन यहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं। हिलियन जी भी यहाँ पर आता है, जनरल उजिन को थैंक यू कहता है उन सबकी हेल्प करने के लिए। जनरल उजिन वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हिलियन जी फेंग युआन से कहता है कि मुझे कुछ काम करना है और मैं थोड़ी देर में घर आऊंगा, तुम अभी के लिए चली जाओ। फेंग युआन हिलियन जी की बात मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। फेंग युआन के जाने के बाद हिलियन जी यहाँ अपने सर्वेंट से कहता है कि आंट को लियांली ट्री के नीचे बुलाओ, मुझे आंट से कुछ बात करनी है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम हिलियन जी को देखते हैं जो कि लियांली ट्री के नीचे होता है। वहाँ पर आंट भी आती है और हिलियन जी से पूछती है कि उसने उन्हें वहाँ पर क्यों बुलाया। हिलियन जी यहाँ आंट से कहता है कि शादी से पहले मैं बस इतना चाहता था कि फेंग युआन मेरी जिंदगी में आए, मेरी वाइफ बनकर हमेशा मेरे साथ रहे, लेकिन शादी के बाद मुझे ये बात रियलाइज हुई है कि फेंग युआन तो कभी मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। उसने मुझसे शादी मजबूरी में की, बस अपने माँ बाप को बचाने के लिए, और सब कुछ खुद ही अकेले सहती रही। और एज अ हस्बैंड ये मेरी ड्यूटी है कि मैं फेंग युआन को प्रोटेक्ट करूँ। यहाँ पर हिलियन से आंट से बॉन्ड ज्वाइनिंग की सेरेमनी के बारे में पूछने लगता है और कहने लगता है कि मैं ये सेरेमनी करना चाहता हूँ। आंट पहले तो मना कर देती है मगर फिर मान जाती है और हिलियन जी से कहती है कि ये सेरेमनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर तुम ये करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। हिलियन जी यहाँ आंट को अपना लियांली ब्रांच देता है जो कि उसे उसके शादी वाले दिन मिला था और इसका दूसरा हिस्सा फेंग युआन के पास है। आंट ये लियांली ब्रांच ले लेती है और हिलियन जी को बताती है कि मैं इस सेरेमनी के मुताबिक इस लियांली ब्रांच को तुम्हारे अंदर डालूंगी और जब भी कभी फेंग युआन के ऊपर कोई भी खतरा आए और उसकी जान मुश्किल में हो तो तुम इस लियांली ब्रांच को अपने अंदर से काट सकते हो और तभी फेंग युआन को बचा सकते हो। जब तुम इस लियांली ब्रांच से खुद के दिल में वार करोगे तो इससे तुम्हारी जान चली जाएगी और फेंग युआन की जान बच जाएगी। हिलियन जी इसके लिए मान जाता है और आंट ये सेरेमनी परफॉर्म करती है। इस सेरेमनी के बाद हिलियन जी आंट से एक और टेक्निक के बारे में पूछता है जिसका नाम लीफ बाइंडिंग टेक्निक है। हिलियन जी यहाँ आंट से कहता है कि मैं ये टेक्निक भी परफॉर्म करना चाहता हूँ ताकि मैं सिर्फ फेंग युआन को नहीं बल्कि अपने क्लाइंट मेंबर को भी बचा सकूं और उनकी ढाल बनूं। यहाँ पर आंट लीफ बाइंडिंग टेक्निक को एक्सप्लेन करते हुए हिलियन जी से कहती है कि इस टेक्निक को उसी वक्त एक्टिवेट कर सकते हैं जब क्लाइंट मेंबर पर जानलेवा हमला हो रहा हो और उनकी जान खतरे में हो, तभी इस टेक्निक को एक्टिवेट किया जा सकता है। और कहती है कि एक बार ये टेक्निक एक्टिवेट होने के बाद यहाँ के क्लाइंट मेंबर सभी लोग ग्राउंड में सील हो जाएंगे और ऐसा होते ही लियांली ब्रांच भी मर जाएगा। भले ही वो सभी लोग जिंदा होंगे लेकिन फिर भी उनको सील किया जाएगा, इससे वो कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। उनको बाहर लाने का बस एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि हिलियन जी अपना लियांली ब्रांच और फेंग युआन का लियांली ब्रांच साथ में मिलाकर यहाँ लियांली ट्री के ऊपर ग्राफ्ट करेगा, तभी वो लोग अनसील हो जाएंगे। हिलियन जी ये करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो अपने क्लाइंट मेंबर को भी बचाना चाहता है किसी भी मुश्किल से। आंट यहाँ हिलियन जी को बताती है कि ये करना आसान नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है जो कि मामूली इंसान सहन नहीं कर पाएगा। हिलियन जी फिर भी इसके लिए मान जाता है और आंट यहाँ पर ये टेक्निक परफॉर्म करती है। इससे हिलियन जी को बहुत ज्यादा डर भी होता है लेकिन हिलियन जी ये सब कुछ कर लेता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम फेंग युआन को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है और जनरल उजिन का लेटर पढ़ रही होती है। इस लेटर को पढ़ते पढ़ते फेंग युआन समझ जाती है कि हिलियन जी को पहले से ही सब कुछ पता था, यानी कि हिलियन जी जानता था कि फेंग युआन उससे शादी सिर्फ उसे मारने के लिए ही कर रही है। ये सारी बातें सोचकर फेंग युआन यहाँ पर रिग्रेट कर रही होती है। इसी वक्त कमरे में हिलियन जी आता है जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है। फेंग युआन भागी दौड़ी हिलियन जी के पास जाती है और उसे पूछने लगती है कि उसे हुआ क्या है, मगर हिलियन जी फेंग युआन को कुछ भी नहीं बताता, बस इतना कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक हेयर पिन लेकर आया हूँ जो कि मैंने लियांली ट्री के रिसिन से बनाया है। ये वही हेयर पिन है जो कि फेंग युआन जीजू को देने वाली थी उसकी शादी वाले दिन, जो कि हमने स्टार्टिंग वाले एपिसोड्स में देखा था। दरअसल इस हेयर पिन को हिलियन जी ने फेंग युआन को दिया था। ये देखकर फेंग युआन रोने लगती है और हिलियन जी से पूछने लगती है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, यहाँ तक कि मैं तुम्हें मारना भी चाहती थी, लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करते हो और मेरी इतनी परवाह भी करते हो। ये सब कुछ कहकर फेंग युआन रोने लगती है मगर हिलियन जी फेंग युआन को संभालता है और उसके बालों में हेयर पिन भी लगाता है। फेंग युआन यहाँ हिलियन जी से माफी मांगते हुए उसे गले लगती है और हिलियन जी भी फेंग युआन के गले लगता है, लेकिन अचानक से हिलियन जी वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर फेंग युआन को आंट से पता चलता है कि हिलियन जी ने उसके लिए और क्लैन के लिए 2 खतरनाक टेक्निक को परफॉर्म किया है और उसको बहुत ज्यादा दर्द भी हुआ है इस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए। ये बात जानकर फेंग युआन यहाँ आंट से रिक्वेस्ट करती है कि वो भी हिलियन जी के लिए ये टेक्निक को परफॉर्म करना चाहती है जिससे वो लियांली ब्रांच को अपने अंदर डालेगी और जब भी कभी हिलियन जी की लाइफ में खतरा होगा तो अपना लियांली ब्रांच खुद पर वार कर हिलियन जी की लाइफ बचा लेगी। फेंग युआन यहाँ आंट से रिक्वेस्ट करती है कि वो ये बात हिलियन जी को ना बताए
क्योंकि वो नहीं चाहती कि हिलियनजी खुद को इसका जिम्मेदार माने। फेंग युआन यहाँ हिलियनजी के पास आती है और इसी के साथ बेड पर सो जाती है। और यहाँ दूसरे सीन में हम फेंग युआन और हिलियनजी को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। फेंग युआन यहाँ हिलियनजी को ये भी बताती है कि वो हमेशा लिंशुआन में ही रहना चाहती है और वो लिंशुआन सिटी और उसको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती। ये बात सुनकर हिलियनजी भी खुश हो जाता है। और यहाँ अगले सीन में हम किंग सैंग को देखते हैं जो कि फेंग युआन के लिए एक लेटर लेकर आई थी जो कि याओज़ो के पैलेस से आया था। इस लेटर को लेकर फेंग युआन अंदर रूम में चली जाती है और इस लेटर को पढ़ने लगती है। इस लेटर को पढ़ते पढ़ते फेंग युआन परेशान हो जाती है और उसके हाथ से वो हेयर पिन भी टूट जाता है जो कि कल रात हिलियनजी ने उसको दिया था। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम फेंग युआन को देखते हैं जो कि अपने सामान पैक कर रही थी क्योंकि वो याओज़ो के पैलेस वापस जाने वाली थी। दरअसल उस लेटर में लिखा हुआ था कि उसके फादर की तबीयत बहुत ही खराब है और उसके फादर ने उसको मिलने के लिए बुलाया है। इसी वजह से फेंग युआन याओज़ो के पैलेस वापस जाना चाहती थी। हिलियनजी फेंग युआन से कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा, मगर फेंग युआन इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि लिंशुआन सिटी को तुम्हारी जरूरत है और यहाँ के लोगों को भी तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम यहीं पर ही रहो, मैं जल्दी से जाकर वापस आ जाऊंगी। हिलियनजी फिर भी परेशान होता है तो फेंग युआन उसे कहती है कि मैं अपने साथ किंग सैंग को लेकर जाऊंगी ताकि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान ना हो। और वैसे भी किंग सैंग को मार्शल आर्ट्स पता है, अगर वहाँ कोई भी प्रॉब्लम हुई तो किंग सैंग मुझे बचा लेगी। हिलियनजी इसके लिए मान जाता है और अगले सीन में हम फेंग युआन को देखते हैं जो कि लिंशुआन सिटी छोड़कर याओज़ो के पैलेस में जाने के लिए तैयार होती है। यहाँ पर हिलियनजी भी होता है और बाकी सभी लोग होते हैं। किंग सैंग भी यहाँ पर तैयार होती है। फेंग युआन यहाँ हिलियनजी को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी लेकिन उसकी मजबूरी थी कि उसके फादर बीमार थे। हिलियनजी यहाँ फेंग युआन को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। फेंग युआन यहाँ से जाने वाली होती है मगर अचानक से हिलियनजी का सर्वेंट फेंग युआन को रोकता है और उसे एक बॉक्स देता है। इस बॉक्स में वही हेयर पिन था जो कि हिलियनजी ने फेंग युआन को दिया था। फेंग युआन ने आंट से कहकर इस हेयर पिन को ठीक कर लिया था और ये हेयर पिन अपने साथ लेकर जाने वाली थी याओज़ो के पैलेस में। फेंग युआन यहाँ आखिरी बार हिलियनजी को गले लगाती है और कहती है कि मैं जल्दी वापस आऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ अगले सीन में हम फेंग युआन को देखते हैं जो कि याओज़ो पहुंच गई थी। यहाँ पर फेंग युआन के साथ किंग सैंग होती है और बाकी 2 लोग होते हैं जो कि लिंशुआन सिटी से बिलोंग करते हैं। ये दोनों दरअसल फेंग युआन के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आए थे फेंग युआन के साथ। ये सभी लोग याओज़ो के पैलेस के बाहर आते हैं। फेंग युआन यहाँ पर किंग सैंग से कहती है कि तुम अपने घर जाओ और अपनी फैमिली से मिलो। किंग सैंग इसके लिए मना कर देती है मगर फेंग युआन से फोर्स करती है कि वो वापस अपने घर चली जाए क्योंकि उसने अपनी फैमिली को 1 साल से नहीं देखा था। किंग सैंग ना चाहते हुए भी फेंग युआन की बात मान जाती है और वहाँ से अपने घर के लिए निकलती है। और यहाँ पर फेंग युआन और 2 लिंशुआन के लोगों के साथ याओज़ो के पैलेस में एंटर करती है। यहाँ पर फेंग युआन को कुछ बात अजीब लग रही थी। यहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं था। फेंग युआन इससे पहले कुछ आगे सोच पाती, अचानक से इन दोनों लिंशुआन के लोगों पर कोई हमला कर देता है। ये और कोई नहीं बल्कि फेंगिन का बॉडीगार्ड होता है। इसको यहाँ पर देखकर फेंग युआन शॉक हो जाती है। यहाँ पर अचानक से फेंगिन भी आता है। फेंग युआन फेंगिन को देखकर और भी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि फेंगिन को गिरफ्तार कर लिया गया था तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।